हिमालय पुत्री माता पार्वती ने जब मन ही मन भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर लिया, तब उन्हें पाने का मार्ग अत्यंत कठिन था। नारद मुनि ने उन्हें सचेत किया कि शिव एक वैरागी हैं, जिन्हें न महलों से मोह है और न ही सांसारिक सुखों से। लेकिन पार्वती जी का संकल्प अटूट था। उन्होंने घोर तपस्या शुरू की, जो हजारों वर्षों तक चली। पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में वायु पीकर तप करने लगीं। उनकी इस कठिन साधना से तीनों लोग कांपने लगे। तभी उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव ने एक वटु युवा ब्राह्मण का भेष धरा और उस स्थान पर पहुंचे जहां पार्वती तप कर रही थीं। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि वह इस कोमल शरीर से इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। जब पार्वती जी ने शिव का नाम लिया तो वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। उसने शिव की निंदा करते हुए कहा, तुम उस औघड़ से विवाह करना चाहती हो जो श्मशान में रहता है, जिसके गले में सांपों की माला है और जिसका न कोई कुल है न ठिकाना। वह तो अमंगल का रूप है, तुम जैसी सुकुमारी उसके साथ कैसे रहोगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर पार्वती जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हे ब्राह्मण, तुम शिव को केवल शरीर से देख रहे हो, उनकी आत्मा और सत्य को नहीं जानते। महादेव ही इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। वे भस्म लगाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह शरीर अंत में मिट्टी ही होना है। उनकी निंदा करना और सुनना दोनों ही पाप हैं। मैं अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अनंत काल तक तप क्यों न करना पड़े। पार्वती जी का ऐसा अडिग विश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। वे तुरंत अपने वास्तविक और भव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती का हाथ थामते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आज से मैं तुम्हारे प्रेम और संकल्प के अधीन हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान का इरादा नेक हो और वह बाहरी आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर डटा रहे, तो अंत में उसकी विजय निश्चित होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी मदद हो जाएगी। धन्यवाद।